गुड मॉर्निंग गाइस। तो भारत यात्रा के इस सीरीज़ में मैं पहुंच चुका हूं आज जोधपुर में। और जोधपुर में सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं मेहरानगढ़ फोर्ट। और यार जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं मैं कर रहा हूं भारत यात्रा, वो भी लिफ्ट मांग के हिचाइक करके पूरा भारत यात्रा कर रहा हूँ मैं। और भारत यात्रा करते हुए मैं पहुँचा हूँ आज जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। और राजस्थान के जोधपुर में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट। और देखते हैं हम कैसा फोर्ट है, और बहुत ही बड़ा फोर्ट बोलते हैं राजस्थान का। आगे टिकट वगैरह आगे ना, और देखते हैं कितना बड़ा फोर्ट है और कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। और यार आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो को। और मैंने पिछले भी बहुत सारी वीडियोस डाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है, और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। तो यार ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं फ्रंट के पास में, और ये है फ्रंट से व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो ये देखिए, ये पूरा फोर्ट है। और यहाँ से एंट्री है। तो गाइस अभी एक सीन हो गया एंट्री गेट पे, और जो मेरा ट्राइपॉड है वो उन्हें जमा कराना पड़ा। तो अंदर ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते, मैं बिना ट्राइपॉड के भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। वो बोलेंगे हाथ से वीडियो बनाओ। तो आपको जो एंट्री गेट है वहाँ पे जो भी ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी आप लेके आ रहे हैं तो वो जमा कराना पड़ता है। और साथ में बैग लेके जा सकते हैं जिसमें पावर बैंक और मोबाइल और छोटा कैमरा कुछ भी। और फाइनली मैं आ चुका हूँ अंदर, और ये है एंट्री गेट। राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला सबसे खास है। 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित यह किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में महाराजा राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। तो गाइस मैंने टिकट ले लिया है, 200 रुपये का टिकट है, जिसमें आप पूरा जो फोर्ट है वो विज़िट कर सकते हो, प्लस आपको वीडियोग्राफी भी अलाउ है। तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। एक ऐसा नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मिहिर और गढ़। मिहिर जिसका अर्थ है सूर्य, और गढ़ जिसका अर्थ है किला। स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने स्थानीय उच्चारण में मेहरगढ़ को मेहरानगढ़ कहने लगे, जिस वजह से इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला पड़ा। यह भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। इस किले को भारत के समृद्धशाली अतीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जोधपुर के 15वें शासक बनने के 1 साल बाद ही महाराजा राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला किया। इस पहाड़ी को उस समय भोर चिड़िया टुक कहा जाता था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी। किले के निर्माण के लिए जब राव जोधा जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब वहां उन्होंने एक बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। तभी उन्होंने किला उसी स्थान पर बनाने का फैसला किया। और किले के निर्माण से पहले यहाँ इस पहाड़ पर एक साधु रहते थे, जो कि पहाड़ के पास में ही एक पानी के लेक के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, तब साफ देते हुए साधु ने कहा, जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाकों में पानी की लगातार कमी बनी रहती थी, और बाद में राजा को साधु से माफ़ी मांगनी पड़ी। राजा के माफ़ी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, सांप को खत्म करने के लिए राजा के किसी एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी।
और राजा ने व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी विफल रहे। तब राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलि को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में राजा राम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक पत्थर पर लिखी गई है, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मानसिंह के मौत के बाद जौहर ले लिया था। कहा यह भी जाता है कि इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह के 6 रानियों ने और 58 पट रानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था, और यह निशान आज भी उन बहादुर रानियों की जौहर को याद दिलाता है। इस जौहर निशान के पास में ही यहाँ रखा हुआ है सैकड़ों साल पुराना तांबे का जार, जिसको पुराने जमाने में पानी के लिए यूज किया जाता था। इस किले में 7 पोल हैं, मतलब 7 दरवाजे हैं। इनमें से एक पोल का निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। अब हम चल रहे हैं किले के एक ऐसे हिस्से में जिसको म्यूजियम में बदल दिया गया है। इधर से सूरज पोल जो गेट है उससे एंट्री करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ, और ये है म्यूजियम। देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। यहाँ 14 कमरे हैं, जिसमें शाही हथियार, गहने और वेशभूषाओं को रखा गया है। इसके अलावा मोती महल, फूल महल, शीश महल, झांकी महल जैसे 4 कमरे और हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक वह कमरा जहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों साल पुराने बग्घियां रखी हुई है। और कमरे से बाहर निकलते ही आपको ये देखने को मिलेगा पुराने जमाने का हुक्का, जिस पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं, इस पर छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें शिवलिंग है। पूरे महल को लाल पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया है, जिन्हें गुजराती कारीगरों ने बनाया था। ये कीमती लाल पत्थर जोधपुर में ही पाया जाता है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ दौलत खाने के पास में, तो चलो मैं आपको दौलत दिखाता हूँ, बहुत सारी। राजस्थान के राजा महाराजाओं की ठाठ बाट और शाही जीवन को पूरी दुनिया जानती है, और यहाँ इस दौलत खाने में आपको देखने को मिलेंगे राजा रानियों के शाही और बेशकीमती चीजें, जिनका वो उपयोग करते थे, जो कि इस म्यूजियम में रखा गया है। यह है महाराजा अजीत सिंह की खुद की तलवार, जो कि यहाँ इस दौलत खाने की शान बढ़ा रही है। इस तलवार पर श्री माताजी सहाय श्री अजीत सिंह लिखा गया है, जिसका अर्थ है माता भवानी सदा अजीत सिंह के साथ हैं। 18वीं शताब्दी की ये तलवार आप अभी भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के म्यूजियम में देख सकते हैं। और इसी दौलत खाने में आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बेशकीमती ढाल, जिसे चांदी के धागों से सुसज्जित किया गया है और मणि और अमूल्य पत्थर का जड़ाव किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं राजा रानियों के सोने चांदी से बने रोजाना काम में आने वाले सामान। यह है रानी का मेकअप बॉक्स, जो कि बहुत ही बेशकीमती हाथी के दांतों से बना हुआ है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये कांसे के धातु से बना तोप है, जिसका आकार मकर के समान है। इसे संयुक्त रूप से मगरमच्छ के मुख और जंगली सुअर के शरीर को दर्शाया गया। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। और तोप के पास में ही ये बहुत ही बेशकीमती पालकी रखा गया है, जिसे महाराजा अभय सिंह ने 17वीं शताब्दी में गुजरात के सूबेदार धुरंद खां को 1730 के युद्ध में हराकर लाए थे। ये गुजराती हस्तशिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिस पर नक्काशी, सोने के पानी की परत और जड़ित कांच इसकी विशेषता है। म्यूजियम के दूसरे मंजिल पर आपको देखने को मिलेगा ये सैकड़ों साल पुराने कारपेट्स, जो कि आज भी यहाँ रखे गए हैं।
और अब हम आ गए हैं इस बहुत ही खूबसूरत शीश महल में। इस शीश महल की विशेषता है, अगर हम इस कमरे में एक दीपक जलाएंगे तो उस एक दीपक से इतनी रोशनी होती है कि जैसे मानो हजारों दीपक जल रहे हों। अब हम जा रहे हैं इंटीरियर देखने, और इधर इंटीरियर शीश महल का ये देखो भाई साहब। और तीसरी मंजिल पर आपको ये देखने को मिलेगा इंटीरियर का खास नमूना। इस महल को फूल महल कहा जाता है और इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र और कुल देवी देवताओं के चित्र हैं, जिसे सोने के काम से चित्रित करवाया गया है। फूल महल से बाहर निकलते ही आपको पूरे जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर यहाँ से नजारा दिखाई देगा। अब हम देखने जा रहे हैं शस्त्र खाना, तो चलो। शस्त्र खाना में एंट्री करते ही आपको ये बहुत सारे पहले के भाले देखने को मिलेंगे, जो कि इसे इस प्रकार से सजाया गया है। और ये सब भाले युद्ध में काम आते थे। और यहाँ है अलग अलग डिजाइन के बंदूक और कटार। और यहाँ इस खूबसूरत कमरे में राजा गेम खेलने के लिए आते थे। अभी मैं फोर्ट के जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से पाकिस्तान दिखता है। पूरे किले को एक खड़ी ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, जहाँ से पूरे जोधपुर का बहुत ही सुंदर शहर दिखता है। यहाँ इस जगह रखा गया है महाराजा अजीत सिंह के सिरोही निर्मित तलवार, जिसे तेज खान ने भेंट किया था। और यहाँ एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जो कि बहुत पुरानी है। फोर्ट के तीसरी मंजिल पर आपको ये देखने को मिलेगा पालकी, जो कि पहले उपयोग में लाया जाता था और रानियों को इसी पालकी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता था। यह है मोती महल, जो कि मेहरानगढ़ के प्राचीनतम महलों में से एक है, जो आज भी अपने मूल स्वरूप में है। इसका निर्माण सवाई राजा सूर सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस महल के छत पर बहुत ही सुंदर सोने का नक्काशीदार काम किया गया है और बीचों बीच शीशे का जड़ाव भी है। मोती महल के विशाल कक्ष में 8 पहलू वाला मुगल सिंहासन भी रखा है। सिंहासन के दाईं और बाईं तरफ मारवाड़ के डाबी व जीवड़ी मिसल के जागीरदारों के दरबार में बैठ की गद्दियां अब भी मौजूद है। मोती महल में एक सुनहरा आला भी है, जिसमें सोने के बग से बहुत ही सुंदर उभरती हुई फूल पत्तियों का काम किया गया है। यह है जनानी डोडी। मोती महल से बाहर निकलते ही आपको ये बहुत ही खूबसूरत एक चौक मिलेगा, जहां पर इतनी खूबसूरत कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। फोर्ट के अंदर ही गिरधारी जी का एक मंदिर भी है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। विनय बना हाथ रुमाल राखो, हाथ में घड़िया सोवे, आया विनायक बना आंगने, आया विनायक बना आंगने। विनय बना बोलो तो मीठा लागो, हमको तो प्यारा लागो, आया विनायक बना आंगने, आया विनायक बना लाल पीली अखिया, जब देखो नरद ने लाल पीली अखिया में नहीं डराता, भला दिखाओ अखिया में नहीं डराता, भला दिखाओ अखिया हो। जब देखो नरद बनाई लाल पीली अखिया, जब देखो नरद बनाई लाल पीली अखिया में
अब मैं आ गया हूँ एक गार्डन एरिया के पास में, जहाँ पर ये बहुत ही बड़े बड़े 2 कढ़ाई रखे हुए हैं जो कि लोहे के बने हैं, और इन्हीं कढ़ाई में पहले खाना बनाया जाता था पूरे महल के जितने भी लोग थे उनके लिए। तो यार फोर्ट के मेन जगह तो घूम के आ गए, और भी बाकी है अभी, तो बहुत बड़ा फोर्ट है यार। और अभी मैं आ गया हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह, और इतनी भरी गर्मी में जहाँ 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो, राजस्थान के जोधपुर में, और वहाँ इतने बढ़िया पेड़ देख के बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ आके। ये देखिए कितनी बढ़िया हरियाली है, और ये फोर्ट के ऊपर है। तो गाइस आपको फोर्ट के ऊपर इतनी बढ़िया हरियाली भी मिलेगी, जहाँ ये गार्डन भी है। ये देखिए कितने शानदार है। और यार पूरे फोर्ट के अंदर यही एक जगह है जहाँ बहुत ही अच्छी हवा आ रही है और बहुत ही ठंडा है। तो यहाँ का टेम्परेचर मुझे लग रहा है 5 से 7 डिग्री कम होगा। गाइस ये जानते हैं क्या है? ये है निमोली बोलते हैं इसे, नीम के पेड़ का फल। नीम के पेड़ तो पता ही होगा आपको। और ये निमोली बहुत ही मीठी लगती है, खा के देखना कभी, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और मैं तो खा रहा हूँ। ये देखो कितने सारे हो गए हैं। बहुत ही मस्त है, मीठी नीम की निमोली। आपने वो गाना सुना है क्या? मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोली माने खारी लगे। राजस्थान का लोकप्रिय गीत है और बहुत ही फेमस है, आप ज़रूर सुनना। और यहाँ रेस्ट करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या देख सकते हैं। चलो। और ये देखो आप, तोप है यहाँ पे। ये देखो, ये महल के सबसे ऊपरी पार्ट है। और ये देखो, ये पहले, ये अभी तो सिटी है, और पहले क्या होता था, पहले यहाँ पूरा जंगल होता था, और दुश्मन सेना इधर से आती थी तो दूर से ही इन तोपों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता था, उन पे आक्रमण किया जाता था। और ये है देखो, तोप ही तोप बहुत सारे जो सैनिक होते थे पहले, और यहीं से लड़ाइयाँ करते थे। तो ये पूरा पहले युद्ध का मैदान हुआ करता था, ये जो अभी जहाँ जोधपुर जो सिटी है वो। और इन तोपों के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब ये तोप चलाया जाता था उस समय इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक होती थी और इतनी ज़्यादा तेज होती थी, गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। और महल में ही चामुंडा माता जी का मंदिर है, जो पूरे जोधपुर की कुल देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि चामुंडा माता जी फोर्ट से ही सारे जोधपुर वासियों की रक्षा करती हैं। और मंदिर में जाने के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक रास्ता बना हुआ है। इधर जंगल है, झाड़ियाँ हैं, और इधर से हम जा रहे हैं। रास्ते में ही एक ये कुंड है, अभी पानी नहीं है, बारिश के अंदर यहाँ पानी इकट्ठा होता है। और ये देखो, ये जहाँ पे तोप देखे थे हमने, ये ऊपर का सिरा है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, और यहाँ कुंड है, नेचुरल है। भाई बहुत ही गर्म है।
तो गाइस अभी मैं एक खिड़की के पास आया हूँ और बहुत ही शानदार हवा आ रही है। और आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पूरे जोधपुर सिटी का, और बहुत ही मस्त हवा आ रही है यार यहाँ तक। ये देखिए हाँ? एक बार मैं खींचे। सो गाइज आई होप आपको जो मेहरानगढ़ फोर्ट की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और यार वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लोरिंग के और ट्रैवलिंग के वीडियो बनाते रहता हूँ। और अभी मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा, लिफ्ट मांग के हिचहाइक करके। और इस भारत यात्रा में मैं एक सिटी में पहुँचता हूँ, वहाँ की सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। जो भी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें कवर करते हुए जाता हूँ। तो मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होगी वो जोधपुर की एक्सप्लोरिंग की वीडियो होगी, और फिर उसके बाद मैं निकलूँगा जैसलमेर के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, और मेरी पिछली वाली वीडियोज़ भी देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।